साथी ट्रिक है, प्रयास करोगे तो धार आएगी, क्रिया करोगे तो स्किन पर चमक आएगी। तो जब आप प्रयास करोगे तो आप थार गाड़ी ले लोगे। मेरा कहने का मतलब बच्चे, प्रयास करोगे तभी तो थार गाड़ी खरीद पाओगे। और जब क्रिया करोगे, क्रिया मतलब योगा, तो स्किन पे क्या आ जाता है, ग्लो आ जाता है, चमक आ जाती है। तो प्रयास से आपको याद रखना प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, और थार से याद रखना है थार्नडाइक। प्रयास करोगे तो थार आएगी, प्रयास से प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, या बोलोगे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, थार से थार्नडाइक। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने। याद हो गया, प्रयास करोगे तो थार आएगी, और क्रिया करोगे तो स्किन पर ग्लो आएगी। तो क्रिया से क्या हो जाएगा, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, और स्किन से क्या हो जाएगा, स्किनर ने दिया। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत स्किनर ने दिया। साथी आपको बता दूं कि सुमित अवध एकेडमी यूट्यूब चैनल पर इसी तरह की सभी वीडियो अपलोड होती रहती हैं, जिसका हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। हम वहाँ हिंदी से लेकर संस्कृत तक सारे वीडियो अपलोड करेंगे। साथ ही अगर चैनल पर नए हो और आप ऐसे ही ट्रिक के धमाकेदार शो देखना चाहते हो तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सुमित सर ऐसे ही यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते रहते हैं। साथ ही आप जाइए प्लेलिस्ट में देख लीजिए, बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं। और आपका बहुत ज़्यादा मात्रा में कमेंट आ रहा है कि सर मैथ की वीडियो अपलोड करिए, तो मैथ की वीडियो पर काम हो रहा है। सून अवे तो शीघ्र ही मैथ की वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, जिसमें हम 30 धमाकेदार क्वेश्चन लाएंगे, बिना पेन बिना कॉपी के सॉल्व करके दिखा देंगे ट्रिक के साथ में। आप भी इन प्रश्नों को अगर ट्रिक से हल कर लोगे, जिसको गणित नहीं आती है उसको हम गणित सिखा देंगे। तो हमारी दूसरी ट्रिक है, गाल पर थप्पड़ मारने से सूजन आ जाती है। गाल पर थप्पड़ मारने से सूजन आ जाती है। तो सूजन शास्त्र के पिता कौन है, गाल्टन। गाल पर थप्पड़ मार, गाल से गाल्टन, जब सूजन से क्या है, सूजन शास्त्र। गाल से गाल्टन, गाल से गाल्टन, और सूजन शास्त्र से सूजन से सूजन शास्त्र। तो गाल पर थप्पड़ मारोगे, अब आपसे पेपर में आएगा सूजन शास्त्र के लेखक है, तो सूजन कैसे आया, गाल पर थप्पड़ मारने से। सूजन कैसे आया, गाल पर थप्पड़ मारने से। याद हो गया। अब क्वेश्चन ये यूपी टेट में पूछा गया था, इसीलिए हमने इसको बताया है। निम्नलिखित में से किसका नाम सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है। सूजन कैसे आया, गाल पर थप्पड़ मारने से। नेक्स्ट, कोई डाउट, नो डाउट। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक है। प्रयास करोगे तो थार आएगी, प्रयास करोगे तो क्या आ जाएगी, थार आ जाएगी। थार से थॉर्नडाइक हो जाएगा, थार से क्या हो जाएगा, थॉर्नडाइक हो जाएगा। कोई डाउट, नो डाउट। प्रयास करोगे तो थार आएगी, क्रिया करोगे तो स्किन पर ग्लो आ जाएगा। क्रिया प्रस्तुत का मतलब प्रतिपादन किसने किया, स्किनर ने। कोई डाउट किसी बच्चे को। ये भी जितने भी हम क्वेश्चन लिए इसमें सब यूपी टेट में आए हुए। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्रिया, तो क्रिया करोगे क्या होगा, स्किन पर ग्लो आएगी, तो स्किनर हो जाएगा। कोई डाउट, नो डाउट। अब नेक्स्ट ट्रिक है, प्रयोग और प्रयोगकर्ता। तो प्रयोग और प्रयोगकर्ता, तू थॉर्नडाइक की बिल्ली है, तू थॉर्नडाइक की बिल्ली है तो मैं पावलाव का कुत्ता हूँ। तू कोहलर की चिंपैंजी है तो मैं स्किनर का चूहा हूँ। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया, बिल्ली पर। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर, पावलाव ने कुत्ते पर, और कोहलर ने चिंपैंजी पर, और स्किनर ने चूहे पर। अगर एक लाइन याद कर लेते हो बच्चे तो 4 क्वेश्चन आपका यहाँ पे याद हो रहा है।
4 क्वेश्चन। तो थार्नडाइक का किससे हो जाएगा? बिल्ली से। पावलोव का कुत्ता से। कोहलर का चिंपैंजी से। स्किनर का चूहा से। नोट करना यहाँ पर एक पॉइंट और, अल्बर्ट बंडूरा किस पर प्रयोग किए थे? तो बोबोडोल। बंडूरा से बा, बोबो में बा, बंडूरा बोबोडोल, बाबा मतलब बंडूरा बोबोडोल, बा से बंडूरा, बा से बोबोडोल। कोई डाउट? नो डाउट। नेक्स्ट, इस पर क्वेश्चन भी करेंगे। निम्न में किसके प्रयोग में कुत्ता विषयी था? तो तू थार्नडाइक की बिल्ली है तो मैं पावलोव का कुत्ता हूँ, तो पावलोव हो जाएगा, कुत्ता का पावलोव। अगर वो लाइन याद है तो आप आराम से 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ तक कर सकते हो। नेक्स्ट है, बताया गया है यूपी टेट में पूछा गया है, जो संबंध स्किनर का चूहा से था। तो आपको बताया गया था भी लाइन में, जो संबंध स्किनर का चूहे से था वही संबंध थार्नडाइक का बिल्ली से था। तो कोहलर का किससे था? चिंपैंजी का। अभी आपने लाइन में याद किया, तू थार्नडाइक की बिल्ली है तो मैं पावलोव का कुत्ता हूँ, तो कोहलर की चिंपैंजी है ना, कोहलर क्या हो जाएगा? कोहलर का चिंपैंजी हो जाएगा, कोहलर का चिंपैंजी हो जाएगा। कोई डाउट? नो डाउट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? प्रतिमान के प्रतिपादक थे। तो तरल पदार्थ किस में रखा जाता है? अब इसको मैं कैसे याद कराता हूँ ट्रिक से। देखो, तरल चीज़ किस में रखा जाता है? बोतल में। बोतल में रखोगे ना, तो बोतल को केटल कहते हैं। आप याद रखो, बोतल से केटल, बोतल से केटल। तरल चीज़ किस में रखोगे? केतल में, मतलब केतली में कह सकते हो। केतली से केतल कर दो। तरल पदार्थ किस में रखते हो? तो बच्चे आपसे पेपर पूछा जाएगा, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि है? तरल क्रिस्टलीय बुद्धि, तो तरल किस में है? पानी। तरल मतलब पानी, जो तरल पदार्थ हो, तेल, तो उसे आप केतली में रखते हो, तो केतली से क्या हो जाएगी? केटल। कोई डाउट? नो डाउट। शायद आपको सारे क्वेश्चन याद हो रहे होंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दी मतलब होता है दो, मतलब क्या? दी से दो याद को, और दो मिस क्या होता है? दो मिस होता है जोड़ा। दो मिस आप जोड़ा, दो का जोड़ा, तो जोड़े को क्या कहते हैं? पेयर। जोड़े को क्या कहते हैं? पेयर। तो दो से दो का जोड़ा, और जोड़े को क्या कहते हैं? दो का पेयर है, तो पेयर से क्या हो गया? स्पेयरमैन। तो कितने आसानी से याद करा दिया। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक के लेखक है। तो ऑर्गेनिज्म से आप आर्गन याद कर लो, इंग्लिश में ऑर्गन। ऑर्गन मतलब होता है संवेदी अंग। क्या होता है? संवेदी अंग। तो अंग में क्या आता है? स्किन आता है। ऑर्गेनिज्म से याद कर लो अंग, तो अंग में क्या आता है? स्किन आता है। और ऑर्गन्स आपने इंग्लिश में पढ़ा है, उसके मतलब होता है संवेदी अंग, आँख, मुंह, नाक, त्वचा, वही स्किन। स्किन भी तो है उसी में। नेक्स्ट है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। अब कंडीशन है, इस पुस्तक के क्या है? लेखक हैं। अब बच्चा कह रहा है पढ़ूंगा नहीं है, तो कंडीशन दिया गया है मैं पढ़ूंगा नहीं, तो वो नहीं पढ़ रहा है। कंडीशन कह रहा है मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। तो अगर आप नहीं पढ़ रहा है तो आप क्या, उसको गन दिखाओ, और गन दिखाओगे तो वो पढ़ने लगेगा, लर्निंग करने लगेगा। तो गन से क्या होगा? गहने। द कंडीशन ऑफ लर्निंग, नहीं पढ़ रहा, लर्निंग मतलब क्या? नहीं पढ़ रहा ना, कंडीशन लगा रहा, अगर गन दिखाओगे तो पढ़ने लगेगा। तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हो। सारे क्वेश्चन हम ट्रिक से बताएंगे। एनिमल इंटेलिजेंस
पुस्तक के लेखक। अब एनिमल, आपने पूछा थार, तो अगर एनिमल इंटेलिजेंस मतलब एनिमल को आप अगर थार दो तो वो भी क्या हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा। एनिमल को लोग सोचेंगे इसके पास थार है, ये बुद्धिमान होगा ना, तभी तो खरीदा होगा। एनिमल इंटेलिजेंस क्या, थार याद करो। अगर किसी एनिमल को आप थार दे दो क्या, बुद्धिमान हो जाएगा। और बुद्धिमान से याद कर लो थारडाई, एनिमल बुद्धिमान। अब भाई वो थार है तो बुद्धिमान है, थार है तो बुद्धिमान है, इसलिए क्या होगा, थार थे थारडाई। कोई दिक्कत। अब हम जीन प्याजे की 4 अवस्थाओं की ट्रिक देखेंगे। जीन प्याजे सपने में आया, जीन प्याजे क्या है, सपने में आया। तो संवेदी पेशीय अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त अवस्था 7 से 11 वर्ष, अमूर्त अवस्था 11 से 18 वर्ष। तो बच्चे इसको याद कैसे करना है, याद कैसे करना है, ये मेन है। तो याद करने में मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। जीन प्याजे सपने में, तो इन्होंने 4 अवस्था दी। सा से संवेदी पेशी अवस्था, पा से पूर्व संक्रात्मक अवस्था, म से मूर्त अवस्था, आ से अमूर्त अवस्था, जिसे औपचारिक अवस्था भी कहते हैं। अब इनकी आयु सीमा बहुत इंपॉर्टेंट है। आयु सीमा कैसे याद करेंगे, तो पहली अवस्था तो भाई सबको पता है, जन्म होगा तभी तो अवस्था चालू होगी। जन्म से 2 अवस्था, ये याद कर लो। दूसरी हमारी पूर्व है और दूसरी 2 से स्टार्ट हो, दूसरी 2 से, दूसरी अवस्था 2 से, तो पूर्व संक्रांत अवस्था 2 से 7 वर्ष। अब जो 7 से 11 वर्ष मूर्त हो जाएगा, जहाँ से एंड हुआ है, और 11 से 18 अमूर्त हो जाएगा, जहाँ कहीं कहीं 15 भी होता है। अब बच्चे यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत आता है कि वस्तु स्थायित्व की अवस्था है, तो वहाँ पर बच्चे आप इसको नोट कर लो, काफी पेन लेकर। वस्तु स्थायित्व संवेदी पेशीय अवस्था में होता है। वस्तु स्थायित्व पूर्व संक्रात्मक अवस्था की हम ट्रिक लेकर आए हैं। अभी जितने अवस्थाएं इसमें आती हैं सब बता दूंगा पूर्व के अंतर्गत। मूर्त में संरक्षण बहुत पूछा जाता है, संरक्षण की भावना। अमूर्त में आप एक चीज याद कर लो, एक ट्रिक याद कर लो, कह सकते हैं निम्नात्मक या परिकल्पनात्मक या अमूर्त चिंतन, 3 वर्ड याद कर लो तो इसका हो जाएगा इस अवस्था का। तो हमने क्या बताया 4 अवस्था का, पेन कापी लियो तो नोट कर लो। जहाँ क्वेश्चन तो आना तय है। एक तो आयु सीमा से आएगा, संवेदी पेशीय अवस्था में वस्तु स्थायित्व, पूर्व संक्रांत अवस्था में, पूर्व संक्रात्मक अवस्था का हमने ट्रिक लेकर आए हैं, अभी बताएंगे। मूर्त अवस्था के संरक्षण, अमूर्त का परिकल्पनात्मक निगमनात्मक और अमूर्त चिंतन, 3 वर्ड। जीन प्याजे कोई भी क्वेश्चन नहीं गलत होने दूंगा। अभी हम क्वेश्चन भी लेकर आए हैं। अब पूर्व संक्रात्मक अवस्था दूसरी, जो 2 से 7 वर्ष से, दूसरी से 2, तो उसकी हम ट्रिक लेकर आए हैं। जीव की आत्मा लक्ष्य को ढूंढे, प्रतीक संकेत केंद्र में पलटना भय। तो जीववाद भी इसी में आता है। जीव से जीववाद, आत्मा से आत्म केंद्रिता, लक्ष्य से लक्ष्य निर्देश से व्यवहार, प्रतीक से प्रतीक, संकेत से संकेत, केंद्र से केंद्रीकरण, पलट न पाए अपलटीकरण। इस अवस्था में इतने चीज़ें हैं। अगर ये शब्द देखो तुरंत पूर्व संक्रात्मक अवस्था को लगा दो। यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, हमने तो कम लिया, यहाँ पर भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तभी हम कुछ क्वेश्चन लाए आपको दिखाने के लिए। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में मूर्त संक्रात्मक अवस्था की सीमा भी मानी जाती है। मूर्त तो पूर्व 2 से 7, सेकंड का 2 से 7 और 7 से 11 वाला क्या था, मूर्त था। 7 से 11 मूर्त था। नेक्स्ट, प्याजे के पूर्व संक्रात्मक अवस्था पूछा है। पूर्व हमने कहा सेकंड स्टेज, तो सेकंड से तो चालू होगा, सेकंड स्टेज सेकंड से ही चालू होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मिलता है। एक बच्चा जिसे केवल सफ़ेद कुत्ता को देखा है, एक बच्चा जो है केवल सफ़ेद कुत्ता को देखा, अचानक से वो बिल्ली देख लेता है और उसे कुत्ता कह देता है, तो ये क्या है, आत्मसातकरण है। कहने मतलब है वो पूर्व ज्ञान में चेंज किए बिना, मतलब कोई चीज़ काला, जैसे काला कौवा देखा है
और पतंग उड़ रहा उसे भी कह रहा हुआ काला कौवा जा रहा है। तो मतलब उसे भी ज्ञान नहीं है, मतलब अंतर नहीं कर पाता है सही गलत का। तो उसे कहते हैं आत्म साक्षात्करण। अगर उसमें बदलाव कर दे, परिवर्तन कर दे, उसी ज्ञान में परिवर्तन बदलाव, जैसे वो बिल्ली सफ़ेद थी और कुत्ता भी सफ़ेद देखा तो उसे बिल्ली बोल दिया। अगर वही में वो समझ जाता कि बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, कुत्ता भौ भौ करता है, इसमें अंतर कर रहा, बदलाव परिवर्तन, तो वहाँ पर समायोजन हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, जब पूर्व ज्ञान में कोई नई जानकारी जोड़ दो बिना संशोधन किए, तो वहाँ पे आत्म साक्षात्करण। अगर संशोधन बदलाव, 3 चीज़ें आप याद रखना, अगर संशोधन दिखे, बदलाव दिखे, और परिवर्तन दिखे, तो क्या हो जाएगा, समायोजन। नोट करते चलो बच्चे, तो क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो इसका सात्मकरण ऑप्शन हो जाएगा। अब बताया गया है, देखो हमने अभी बताया था, जब कोई बच्चा नई जानकारी को सम्मिलित करने के लिए अपने पूर्व ज्ञान में संशोधन या परिवर्तन या बदलाव करता है, तो क्या कहते हैं, समायोजन। अगर 3 वर्ड देखो, कौन कौन सा, संशोधन, बदलाव, परिवर्तन, तुरंत समायोजन मार दो, नहीं तो आत्मसात करा। अगर पुराने ज्ञान में नए ज्ञान जोड़े बिना परिवर्तन किए। अहम केंद्रित वाक्य है, तो जीव की आत्मा लक्ष्य को ढूंढे, आत्मा लक्ष्य को ढूंढे, प्रत्येक से केंद्र में पलट न पाए। तो हमने कहा केंद्र केंद्रीकरण किस अवस्था में आता है, पूर्व में। अभी ट्रिक बताते, इसी तरह बहुत सारे ऑप्शन, मतलब वो ट्रिक पूरी याद कर लो। तो इसका पूर्व संक्रात्मक अवस्था हो जाएगा। परिकल्पनात्मक निम्नात्मक किस अवस्था में था, हमने कहा ये वर्ड देखो तुरंत, आमूर्त, आमूर्त नहीं तो औपचारिक इसे बोलते हैं, कोई दिक्कत। आत्म केंद्रित चिंतन, आत्म केंद्रित, हमने कहा था आत्म केंद्रित, केंद्र में पलट ना पाए, जीव की आत्मा, आत्मा भी आ गया, तो क्या होगा, पूर्व संक्रात्मक अवस्था। ट्रिक अगर याद है तो आप सारे क्वेश्चन ऐसे करते थे। प्रतीक संकेत की अवस्था है, केंद्र में पलट ना पाए जीव की आत्मा, वही तो है पूर्व संक्रात्मक अवस्था। इससे बार बार क्वेश्चन पेपर में आते हैं। रिपब्लिक किसकी रचना है, तो पब्लिक लोग खाना कहाँ खाते हैं, प्लेट में। पब्लिक लोग खाना कहाँ खाते हैं, प्लेट में। तो प्लेट तो याद कर लो। कोई डाउट, नो डाउट। अगर चैनल पर हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।